ये बताइए मैम, आप बताइए, आपने वोट कर दिया है? हाँ, तो ये बताइए, बड़ी मुस्कान के साथ आप आ रही हैं बात करने, अच्छा लग रहा है? हाँ। बिल्कुल अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? अपने देश के लिए क्यों नहीं अच्छा लगेगा? नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पर। मस्त इंसान है और वोट डालने आए मस्ती में कि बड़ा मोदी अच्छा को देना है वोट हमको। सीक्रेट बैलेट भूल जाती है? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क खुलकर नहीं, बोलेंगे। बिल्कुल खुल कर बोलेंगे। ये आपके साथ है माता जी? नहीं, वो मेरे संग बहू है। अच्छा, आपकी बहू से मैं बात करूंगी। माता जी, आप व्हील चेयर पर आई हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं अलग अलग पोलिंग बूथ पे जाती हूँ, अलग अलग जगहों पे। मैं पूछी अंदर। हाँ, आप व्हील चेयर पर आई हैं, आपको देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती है मैम? नहीं, मैं तो वैसे पैदल ही आती, हाँ। लेकिन बीमार बहुत हो गई थी, हाँ। खड़ी नहीं हो पाती, बोली नहीं निकलती थी, तो मैं तो आ गई। हमने कहा व्हील चेयर पे शुक्ला भैया चलिए तो चले जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं डाल पाऊंगी। और वोट मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे वोट डालना ही है, डालना ही है। अभी यहाँ अंदर कह रही अंगूठा डलाओ, हमने कहा अभी दम में साइन करूंगी। क्यों? आप अभी बहुत फिट हूँ, अब तो बहुत फिट हूँ बेटा, बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा चलने में सांस ऐसा रहता है। ये देखिए, एक और उदाहरण, एक और इंस्पिरेशन मैम, आपको मैं बोलना चाहती हूँ। आप रिपब्लिक भारत के दर्शक आपको देख रहे हैं, बड़ी प्रेरणा देती हैं ऐसी तस्वीरें। आप आई हैं, आप कह रही हैं सब कुछ छोड़कर मैं वोट पहले करने जाऊंगी। वोट जाऊंगी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है आपको देख के। अच्छा, आप लेकर आए सर? कुंदन भैया आए, पड़ोस में मैं हूँ। हाँ, और मैं यहाँ का राष्ट्रीय स्वयं संघ का बौद्धिक प्रमुख हूँ। सर, ये बताइए, जो लोग ये कहते हैं, आपकी तो काफी उम्र हो गई है, आपने देखी है राजनीति, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर बदलाव होगा तो लोकतंत्र छिन जाए, खत्म हो जाएगा। ये सब जो है ना हवाइयाँ हैं, सब व्यर्थ की बातें हैं। वस्तुतः जनता जो है समझ चुकी है कि कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन्हीं का चयन कर रही है वो, और वही लोग आएंगे। और देश निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है और विश्व में उसका एक अपना स्थान बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये कहना सही होगा कि एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी है, एक तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी? वो कोई जोड़ी है ही नहीं है, है ही नहीं। ना, वो तो जोड़ी है ही नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अच्छा जी जी। आप क्यों हंस रहे हैं, बताइए? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मोदी योगी ने जितना काम कर दिया है, ये अखिलेश और राहुल मिल के कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जितना विकास हुआ है, जितना उन्होंने विकास पूरे देश में उन्होंने किया है। अच्छा, सोच भी नहीं सकते हैं? सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। क्या इनकी सरकारें नहीं रही हैं? हाँ। इतने सालों तक इन्होंने राज किया, क्या इन्होंने किया? कोई काम नहीं किया है इन्होंने। केवल इन्होंने जो है केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है, और योगी मोदी ने जमीन पर उतारा है सारे काम को। इन्होंने सारे काम किए हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, वो ये कह रहे हैं। एक बार आपसे पूछती हूँ। हाय, आपने वोट किया है? हाँ जी। और मुझे जरा बताइए, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अभी तक बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, मतलब देखिए, आप पर मैं बातचीत नहीं करना चाहती। हाँ, आई एम इवन नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। देखिए, जो भी आया है सबने कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स दिए हैं, कुछ ना कुछ काम किया है। माई ड्यूटी इज टू फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन, एंड फॉर दैट आई हैव केम। अब मैंने किसको दिया नहीं दिया, दैट डजंट मैटर, एंड यू शुड नॉट इवन टेल सीक्रेट, राइट। भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ डिस्कशन नहीं करना है। जो भी आया है उसने कहा कि मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, मैंने मतदान किया है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि जुड़ रही है हमारे साथ कैसरगंज से। सृष्टि, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उनमें से एक सीट रही कैसरगंज। सुबह से आपने देखा है कि किस तरीके से कैसरगंज में वहां पर लोग सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बड़ी कंट्रोवर्शियल वो सीट रही। जैसा आपने कहा कि अंतिम दिन तक उस सीट की चर्चा थी और पत्ते बीजेपी ने खोले नहीं थे कि आखिरकार किस तरीके से कौन होगा, बृजभूषण सिंह का टिकट कटेगा या फिर दोबारा उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन अंत में उनकी बेटी को टिकट दिया जाता है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करते हैं। आप लोग वोट डालने आए हैं, कुछ पर्टिकुलर नहीं, लेकिन आखिरकार क्या मुद्दे हैं आपके मन में, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए? मुद्दे तो यहाँ पे भारत में हर कोई जान रहा है, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन लोग फिर भी मोदी को वोट दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन अब ये कौन सा जड़ी बूटी मोदी जी लेकर आए हैं कि मतलब, और जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी लोग नहीं लाइक कर रहे हैं। अच्छा। फिर भी मोदी को देखकर कुछ लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी देखिए, आप सुन रहे हैं, लोगों का कहना है कि कुछ मुद्दे हैं जिससे नाराजगी है, लेकिन फिर भी लोग मोदी को वोट कर रहे हैं। ये कैसा मैजिक है ये पता नहीं, ये लोगों का कहना है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सुजाता भी हमारे साथ में बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, वहां पर क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है?
सारण में आ गई हूँ और यहाँ बूथ नंबर 186 से अच्छी खबर आ रही है। हमें जो जानकारी मिली है कि अभी तक ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर 63% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि पिछले 4 चरणों में बिहार में अच्छा प्रतिशत नहीं रहा है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 बजे के बाद हमें अच्छी जानकारी मिलेगी। इस पोलिंग बूथ पर पूरी सख्ती के साथ वोटिंग कराई जा रही है। फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अभी एक शख्स ऐसे ही फ़ोन लेकर अंदर चला गया तो उसको यहाँ पर बिठाया गया है। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसका फ़ोन जब्त कर लिया गया है। तो ये सख्ती बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कई लोगों ने कई जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, कई लापरवाहियां बरती गई हैं और उसके जो आरोपी है सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पोलिंग पार्टी पर भी कार्रवाई वहां पर हुई है। तो यहाँ सारण के इस बूथ पर सख्ती से कार्रवाई की गई है ऐसे लोगों पर जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार मुकाबला मोदी मैजिक वर्सेस किडनी देने वाली बेटी का हो रहा है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या वो कर पाएंगी, क्या जो पिता की जो सीट छीन गई थी क्या वो वापस पा पाएंगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं जानते हैं गुरसिमरन से। गुरसिमरन, क्या जानकारी है? पिछली बार हमने देखा किस तरह से स्लोली जो मतदान प्रतिशत था वो शुरू हुआ लेकिन एक डिसेंट मार्क हासिल कर लिया था। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इस बार जो है पिछली बार का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारामूला लोकसभा क्षेत्र की बात करें जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रमुख उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन मैदान में हैं, वहीं पीडीपी की तरफ से मीर फयाज को मैदान में उतारा गया है। वहीं यहां एक्स फैक्टर जो है वो इंजीनियर रशीद साबित हो रहे हैं जिन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि 2019 से पहले से ही वो जेल में बंद हैं नईए के एक टेरर फंडिंग मामले में। इसके साथ साथ लगातार अगर बात की जाए तो लोगों का बड़ा हुजूम जो है वो पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। जम्मू में जहां पर माइग्रेंट वोटर्स वोट करते हैं क्योंकि पारा जो है वो 40 डिग्री के पार इस वक्त पहुंच चुका है, इसलिए इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। लगातार जो वोटिंग स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द वोटिंग को जो है ईज आउट किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार जो है वो ना करना पड़े। अभी तक बात की जाए तो तकरीबन 40% वोटिंग जो है वो मार्क टच हो गया है जो पिछली बार से 6% ज्यादा है और अभी 3 घंटे का समय बाकी है। यानी कि इस बार जो है कश्मीर में बंपर वोटिंग होने वाली है, कई रिकॉर्ड टूटेंगे। और एक बात बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ वोटिंग बढ़ नहीं रही है, लोगों का जो लोकतंत्र है उसमें विश्वास बढ़ रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।